नमस्कार दोस्तों, स्वागत है सभी टेक्नो वर्ल्ड में। मेरा नाम विशाल और दोस्तों आज की इस वीडियो हम बात करने वाले हैं कि क्या 4 GB ऑफ रैम इनफ है आपके लिए कि नहीं। दोस्तों अभी हमारे पास में रिसेंटली एक क्वेश्चन आया हुआ था जिसमें हमसे पूछा गया था कि क्या 4 GB ऑफ रैम इनफ है एक कंप्लीट CSE कोर्स के लिए कि नहीं। तो दोस्तों आज की इस वीडियो हम स्पेसिफिकली बात करने वाले हैं कि 4 GB ऑफ रैम किसके लिए है और कौन यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं 4 GB ऑफ रैम, या फिर किसके लिए कम पड़ सकता है। तो दोस्तों आप चाहे जो भी यहाँ पे लैपटॉप परचेज कर रहे हो, मे बी वो 4 GB ऑफ रैम के साथ में आ रहा हो, लाइक फॉर एग्जांपल कोई भी विंडोज़ का लैपटॉप हो सकता है जो कि 4 GB ऑफ रैम के साथ में आ रहा हो। दोस्तों ऐसा भी हो सकता है आप यहाँ पे मैक का भी कोई भी लैपटॉप परचेज करना चाहें 4 GB ऑफ रैम के साथ में। फिलहाल में तो वैसा कोई लैपटॉप है नहीं। अगर आप इन केस यहाँ पे कोई सेकंड हैंड या फिर यूज लैपटॉप परचेज करें मैक का, तो वहाँ पे आपको 4 GB ऑफ रैम देखने को मिल सकता है। विंडोज़ में आजकल यहाँ पे 4 GB ऑफ रैम वाले लैपटॉप्स अवेलेबल हैं। तो अगर आप यहाँ पे कोई भी 4 GB ऑफ रैम वाला लैपटॉप यूज़ कर रहे हैं विंडोज़ में, स्पेसिफिकली अगर मैं बात करूँ तो विंडोज़ में विंडोज़ सॉफ्टवेयर को, विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम को रन करने के लिए एटलीस्ट 2 GB से लेकर 2.5 GB तक का यहाँ पे रैम नीडेड होता है। तो दोस्तों इसका मतलब ये है कि जब आप यहाँ पे कुछ भी यूज़ नहीं कर रहे हो, तो जब आपका लैपटॉप आइडल कंडीशन पे होगा तब भी एटलीस्ट 2.5 GB ऑफ रैम यूटिलाइज हो रहा होगा ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा। तो दोस्तों इसीलिए यहाँ पे आपके पास में बहुत ही कम यहाँ पे रैम बचता है जिसको आप बाकी सॉफ्टवेयर या एप्लीकेशंस के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो अगर आप एक ऐसा सॉफ्टवेयर यूज़ करने वाले हैं आपके लैपटॉप में जो सिर्फ और सिर्फ एक सिंगल सॉफ्टवेयर है, लाइक फॉर एग्जाम्पल अगर आप सिर्फ वर्ड के लिए, एक्सेल के लिए या फिर पावर पॉइंट के लिए यूज़ करें, तो वहाँ पे आपको ज़्यादा रैम की ज़रूरत नहीं है। या सिर्फ और सिर्फ ब्राउजिंग करने वाले हैं, या सिर्फ और सिर्फ कोई भी अनदर एक सिर्फ और सिर्फ एक एप्लीकेशन या फिर 2 एप्लीकेशन को एट ए मैक्सिमम आप यूज़ करने वाले हैं, तो दोस्तों यहाँ पे आप 4 GB ऑफ रैम को यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर आप यहाँ पे 2 या 3 एप्लीकेशन या फिर उससे कई ज़्यादा यहाँ पे एप्लीकेशंस को यूज़ करने वाले हैं आपके लैपटॉप में, तो दोस्तों यहाँ पे रिकमेंडेड होता है कि एटलीस्ट 8 GB ऑफ रैम आपके लैपटॉप में होना चाहिए, क्योंकि आज के समय में 4 GB ऑफ रैम बहुत ही कम रैम होता है। और ये सिर्फ और सिर्फ उनके लिए रिकमेंडेड होता है जो सिर्फ और सिर्फ 1 या 2 सॉफ्टवेयर को ही यूज़ करने वाले हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर आपका कोई शॉप है, वहाँ पे आप कोई बिलिंग सॉफ्टवेयर का यूज़ करें, तो वहाँ पे 4 GB ऑफ रैम इनफ है। अगर आप यहाँ पे कोई भी टिकट बुकिंग करना चाहते हैं, सिर्फ और सिर्फ ब्राउजर यूज़ करना चाहते हैं, तो उसके लिए भी वहाँ पे इनफ है। तो दोस्तों अगर आप यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल प्रोग्रामिंग करना चाहते हैं, तो प्रोग्रामिंग में आप मोस्टली यहाँ पे 2 से 3 सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस को साइमल्टेनियसली रन करते हैं, और वहाँ पे आपको नीड होती है एक्चुअल में एक अच्छे रैम की। क्योंकि दोस्तों अगर आपका यहाँ पे रैम जो होता है वो कंप्लीटली यूटिलाइज हो जाएगा, तो आपके प्रोसेसर्स वहाँ पे हैंग्ड अप सिचुएशन में आ जाते हैं, क्योंकि वो फिर वेट करने लगते हैं कि कब वहाँ पे रैम यूटिलाइजेशन जब वो है फ्री होगा, फिर उसके बाद में एप्लीकेशंस उनको यूज़ कर सकते हैं रैम को। अब दोस्तों यहाँ पे देखिए, अगर आप यहाँ पे प्रोग्रामिंग स्पेसिफिकली कर रहे हैं, तो इनिशियल लेवल पे अगर आप यहाँ पे प्रोग्रामिंग करें, लाइक अगर वेब डेवलपमेंट कर रहे हैं या फिर C++, जावा, PHP में, इसमें अगर आप प्रोग्रामिंग कर रहे हैं, तो आपको यहाँ पे 4 GB ऑफ रैम इनफ है इनिशियल बेसिस पे अगर आप एक बिगिनर हैं। लेकिन जैसे ही आप आगे बढ़ेंगे तो आपको फिर ऐसा नीड लगने लगेगी कि आपके पास में जो रैम है वो कम पड़ रहा है, और आपके जो यहाँ पे जो भी प्रोसेसेस होंगे वो एक्चुअल में यहाँ पे थोड़ा सा हैंग्ड अप आपको देखने को मिल जाएंगे। तो इसीलिए रिकमेंडेड होता है जब भी आप प्रोग्रामिंग के लिए एक लैपटॉप को स्पेसिफिकली परचेज करें, तो एटलीस्ट 8 GB ऑफ रैम के साथ में उसको परचेज करिए। दोस्तों ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे एप्लीकेशंस ऐसे होते हैं जो बहुत ही ज़्यादा रैम को कंज्यूम करते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर हम यहाँ पे बात करें गूगल क्रोम के बारे में, तो गूगल क्रोम यहाँ पे बहुत ज़्यादा रैम को कंज्यूम करता है, और दोस्तों यहाँ पे उसके रैम कंजम्पशन की वजह से यहाँ पे आपके प्रोसेसर स्लो हो जाते हैं। तो इसीलिए अगर आप यहाँ पे अगर प्रोग्रामिंग करने वाले हैं, और इन केस अगर आप यहाँ पे ग्राफिक डिज़ाइनिंग करने वाले हैं, तो वहाँ पे फोटोशॉप यूज़ करने वाले हैं या फिर इलस्ट्रेटर यूज़ करें, तो वहाँ पे आपको हैवी नीड ऑफ रैम होती है। तो इसीलिए वहाँ पे रिकमेंडेड होता है कि एटलीस्ट 8 GB ऑफ रैम तो होना ही चाहिए, या फिर अगर आप उससे अबाव जा रहे हैं तो आपके लिए और भी बेटर हो सकता है, लाइक फॉर एग्जांपल 12 GB ऑफ रैम या फिर 16 GB ऑफ रैम, तो वहाँ पे आपको और भी बेटर परफॉर्मेंसेस देखने को मिल सकते हैं। तो इसीलिए अगर आप यहाँ पे अगर आप सिर्फ और सिर्फ 1-2 सॉफ्टवेयर को यूज़ करने के लिए अगर आप एक लैपटॉप परचेज करने जा रहे हैं, तो आप यहाँ पे 4 GB ऑफ रैम के साथ में जा सकते हैं। या फिर अगर आप बहुत ही मिनिमम यूज़ के साथ में अगर आप प्रोग्रामिंग करना चाहते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल बहुत ही बेसिक लेवल पे, एंट्री लेवल में प्रोग्रामिंग करना चाहते हैं, तो देन टू आप यहाँ पे परचेज कर सकते हैं। लेकिन अगर आप यहाँ पे थोड़ा सा और अच्छा लेवल का प्रोग्रामिंग करना चाहते हैं, या फिर अगर आप सोच रहे हैं एक ऐसा लैपटॉप परचेज करना है जिसको आप 3 to 4 ईयर्स फॉर प्रोग्रामिंग यूज़ करने वाले हैं, तो वहाँ पे मैं रेकमेंड करूँगा कि एटलीस्ट 8 GB ऑफ रैम के साथ में जाइए, क्योंकि 4 GB ऑफ रैम आपको कम लगने लगेगा एक थोड़े टाइम के बाद में। तो इसीलिए दोस्तों यहाँ पे कंप्लीटली ये था मेरा रिकमेंडेशन आप सभी लोगों के लिए 4 GB ऑफ रैम के बारे में, कि क्या आपको एक लैपटॉप परचेज करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। इसके बाद भी अगर आप कोई भी डाउट्स है, कोई भी क्वेरीज है, या फिर कोई और क्वेश्चन जिसके ऊपर